एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। आज की वीडियो में हम UPRTO उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन प्रयागराज में होने वाले एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। MSW 111 ये जो है ये आपका पेपर है। अब यहाँ पर इसके पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए थे और क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से लिखना था। तो यहाँ पर आपको पेपर के अंदर ये जो पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड मिलता है, सेक्शन A, सेक्शन B और उसके अलावा सेक्शन C। यहाँ पर आपको बता दूं जो सेक्शन A होता है, सेक्शन A के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 3 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 500 से 800 शब्दों में आपको लिखना होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज से संबंधित कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था, डिस्कस द गांधीयन थॉट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की गांधीय विचारधारा की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था, ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। डिस्कस द इमर्जिंग चैलेंजेस फेस्ड बाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन था वो था, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो 5वां क्वेश्चन था वो था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज संस्था की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये सेक्शन A से 5 क्वेश्चन थे जो कि आपको 500 से 800 शब्दों में इनका आंसर लिखना था। उसके बाद सेक्शन B पर आते हैं। तो सेक्शन B के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कंपलसरी होता है। तो जो सेकंड आपका सेक्शन B होता है उसके अंदर आपको 150 से 300 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। उसके अलावा 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, एक्सप्लेन द प्रोग्राम ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार कार्यक्रम को समझाइए। और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है, इसके सामने इसका नंबर भी दिया होता है। उसके बाद 7 है, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो ये आपका सेक्शन B था। अब सेक्शन C की बात करते हैं। तो सेक्शन C के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। तो जो सेक्शन C है उसके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर 50 से 100 शब्दों में लिखना होता है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, रूरल हेल्थ मिशन। इसमें आपको ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में लिखना था। जो 9 क्वेश्चन है वो है जॉइंट फैमिली, जिसमें आपको संयुक्त परिवार के बारे में लिखना था। 10 क्वेश्चन है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखना था। और ये क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये आपका MSW 111 जो आपका एग्जाम पेपर हुआ है 15 जुलाई को, ये उसका पेपर है। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको इनको किस तरीके से लिखना था ये हमने आज की वीडियो में जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आपके लिए ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और एग्जाम पेपर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।